त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर राक्षसों का संहार करने का निश्चय किया। उनके कार्य में सहायक बनने के लिए कई देवताओं ने अपने अंश से वानर रूपी वीरों को जन्म दिया। इसी समय इंद्रदेव ने भी अपने अंश से एक अत्यंत शक्तिशाली वानर को जन्म देने का संकल्प किया। यही वानर आगे चलकर वाली कहलाया। वाली के पिता किष्किंधा नगरी के राजा केसरी थे। कुछ ग्रंथों में केसरी को हनुमान जी के पिता भी बताया गया है, क्योंकि हनुमान जी भी उसी वंश में हुए। वाली की माता अंजना नामक अप्सरा थी, जो कि किसी श्राप के रहते वानरी रूप में जन्मी थी। किंतु वाली का गर्भधान स्वयं इंद्र के तेज से हुआ था, इसलिए उनमें दिव्य बल, वेग और अत्यंत पराक्रम था। इंद्रदेव ने अपने पुत्र को ये वरदान दिया था कि जो भी शत्रु उससे युद्ध करेगा, उसकी आदि शक्ति स्वयं वाली में समा जाएगी। यही वरदान वाली को अजय योद्धा बनाता था। बड़े से बड़ा राक्षस भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। जब वाली का जन्म हुआ, उसी समय सूर्य देव ने भी अपने अंश से एक वानर उत्पन्न किया, जिसका नाम था सुग्रीव। वो वाली का सौतेला भाई था। बचपन से ही दोनों में गहरा प्रेम था और वे मिलकर राक्षसों का संहार करते। वाली बचपन से ही बलवान था। किशोर अवस्था में ही उसने अनगिनत दानवों को मार गिराया। वाली इतना तेज था कि तीर की गति से भी आगे निकल जाता था और उसका गर्जन सुनकर शत्रु भय से कांप उठते थे। वाली ने समुद्र पार कर कई असुरों के नगर ध्वस्त किए और देवताओं के प्रिय हो गए। किष्किंधा का राजा बनने के बाद वाली ने वानरों के साम्राज्य का विस्तार किया। एक बार एक मायावी राक्षस किष्किंधा के द्वार पर आकर वाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। वाली ने चुनौती स्वीकार की। इसके बाद राक्षस और वाली के बीच युद्ध हुआ। राक्षस वाली के डर से एक गुफा में जाकर घुस गया, इसलिए वाली ने सुग्रीव से कहा, यदि मैं लंबे समय तक इस गुफा से बाहर ना आऊं तो तुम द्वार बंद कर लेना, ताकि राक्षस भाग न सके। वाली उस राक्षस का पीछा करते करते उस गुफा में चला गया। एक वर्ष तक सुग्रीव ने वाली का इंतजार किया, लेकिन वो बाहर नहीं आया। गुफा से केवल रक्त बहता हुआ दिखा, जिसे देखकर सुग्रीव ने समझा कि वाली मारा गया है। सुरक्षा के लिए उसने गुफा का द्वार पत्थर से बंद कर दिया और राज्य संभालने लगा। लेकिन वास्तव में वाली उस समय जीवित था और राक्षस को मारकर वापस लौटा। पर जब उसने देखा कि सुग्रीव राजा बन बैठा है, तो उसने इसे विश्वासघात समझा। उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसे मारने का प्रयास भी किया। सुग्रीव जान बचाकर वाली के डर से ऋषिमुख पर्वत पर चला गया, क्योंकि वहाँ एक श्राप था कि वाली वहाँ पांव रखते ही मारा जाएगा। जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में भटक रहे थे, तो उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि वाली से उसका वैर है, लेकिन सीता की खोज में वो मदद कर सकता है। राम ने मित्रता स्वीकार की और वचन दिया कि वो वाली को मारेगा। राम ने योजना बनाई। सुग्रीव वाली को युद्ध के लिए ललकारेगा और राम छिपकर तीर से वाली को मारेंगे। पहले युद्ध में राम ने बाण नहीं चलाया, क्योंकि दोनों भाइयों का रूप समान था, इसलिए वो अंतर नहीं कर पाए कि इनमें से कौन वाली है और कौन सुग्रीव है। दूसरी बार सुग्रीव ने गले में माला पहनी ताकि राम पहचान सके। जैसे ही दोनों का भीषण युद्ध हुआ, राम ने पेड़ के पीछे से तीर चलाया, जो वाली के हृदय में लगा। इसके बाद श्री राम वाली के पास गए। घायल वाली ने राम को देखा और प्रसन्न किया, हे राम, मैंने कोई अपराध नहीं किया और ना ही आपसे मेरा कोई वैर है, ना ही सीता को छुआ, फिर आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? राम ने उत्तर दिया, तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने अधिकार में रखा, जो धर्म के विरुद्ध था, और तुमने अपने बल के अहंकार में न जाने कितने ही निर्दोषों को मारा है। मैं एक क्षत्रिय हूँ और अधर्म का नाश करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हें खुली चुनौती में मारना असंभव था, और क्योंकि मैं अपने मित्र सुग्रीव की सहायता कर रहा था और युद्ध में विजय के लिए नीति अपनाई जाती है। राम के वचन को सुनकर वाली का क्रोध शांत हुआ। उसने सुग्रीव को राज्य सौंप दिया और अपने पुत्र अंगद को राम की सेवा में देने का प्रण किया। राम ने उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया और वाली के प्राण पवन में विलीन हो गए। वाली के पराक्रम की एक कहानी और मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार लंका का राजा रावण अपने बल और पराक्रम पर बहुत अहंकार कर रहा था। उसने सोचा कि इस संसार में कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। उसी समय उसे वानरराज वाली के अपार बल और उसके विषय में समाचार मिला। रावण का अहंकार जाग उठा। वो वाली से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। जब रावण वाली के महल तक पहुंचा, तो वाली वहां नहीं था। दरअसल वाली प्रतिदिन समुद्र के किनारे जाकर सूर्य की उपासना और पूजा करता था।
रावण वहीं जा पहुंचा। रावण ने बिना विलंब किए वाली पर पीछे से आक्रमण करना चाहा। जैसे ही उसने वाली को पकड़ने का प्रयास किया, वाली ने सहज भाव से उसे देख लिया। वाली ने रावण की शक्ति को पहचान लिया और मुस्कुराते हुए उसे अपनी बगल में दबा लिया, जैसे कोई मनुष्य छोटी सी वस्तु को दबाकर अपनी पूजा करता रहे। वाली रावण को अपनी बाह के नीचे दबाकर नृत्य की भांति सूर्य की ओर मुख करके मंत्र उच्चारण करते हुए पूजन करने लगा। रावण तड़पता रहा, छूटने का प्रयास करता रहा, किंतु वाली के बल के सामने उसका कोई उपाय नहीं चला। कई घड़ी तक वाली ने रावण को इस प्रकार दबाए रखा। पूजा समाप्त करने के बाद वाली ने रावण को छोड़ा। रावण अपार लज्जा से भर गया और उसे अपनी सीमा का बोध हुआ। उसने स्वीकार किया कि वानर राज वाली का बल वास्तव में अद्भुत और अपराजय है। यही कारण है कि श्री राम ने भी वाली को सामने से युद्ध में पराजित करने के स्थान पर छिपकर बाण मारा, क्योंकि वाली को वरदान के कारण सीधे युद्ध में कोई भी नहीं जीत सकता था।